नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 की पुस्तक समकालीन भारत के प्रथम अध्याय भारत आकार और स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व भी आपने पिछली कक्षाओं में कई बार भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम आपको बताएंगे कि भारत किस गोलार्ध में और किस स्थिति पर स्थित है तथा उसके पड़ोसी देश कौन हैं और उसकी सीमाएं कहाँ कहाँ लगती हैं। भारत विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। विश्व का इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें भारत का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। स्थिति, उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। यहाँ देखेंगे आप, यह है विषुवृत्त रेखा, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर का जो भाग है ये इसके ऊपर का वह है सब उत्तरी गोलार्ध है, इसके नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो यह भी विषुवृत्त रेखा से ऊपर है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। अब बात आती है इसकी सीमाओं की कि इसकी सीमाएं, यह है भारत का मानचित्र जिसमें इसकी बाह्य आउटलुक अर्थात बाह्य सीमाएं दिखाई गई हैं। और इसमें हम आपको 3 चीज़ें मुख्य रूप से बताएंगे। पहला, इसके विस्तार कहाँ तक है, भारत का विस्तार किस सीमा से किस सीमा तक है। देखिए यहाँ पर ये अक्षांश रेखाएं हैं जो हमने आपको पहले भी बताई हैं। इन अक्षांश रेखाओं में 8 अंश 4 मिनट के स्थान से और भारत का विस्तार 37 अंश और 6 मिनट तक है। इसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ठीक उसी प्रकार से भारत का विस्तार, देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अर्थात इसकी लंबाई कितनी है पूर्वी देशांतर में, 2933 किलोमीटर। इस प्रकार से उत्तर से और दक्षिण को 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व को या पूर्व से पश्चिम को 2933 किलोमीटर भारत का विस्तार है। इसके साथ साथ एक रेखा इसमें आप और देख रहे हैं, ये देखिए, यह है 82 अंश 30 मिनट पूर्वी अक्षांशीय रेखा यहाँ पर से गुजरती है और यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर के आसपास से जाकर गुजरती है। और यहाँ इस रेखा को हम मानक याम्योत्तर या भारत का समय मानक रेखा कहते हैं। एक रेखा ये आप देख रहे हैं भारत के मध्य से होते हुए जाती है। आपको याद होगा यह कर्क रेखा है जो 23.5 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, और ये लगभग भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। यह भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से होते हुए मिजोरम को यह गुजरती है। इस प्रकार यह भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का क्षेत्रफल, भारत के इस स्थल भाग के साथ साथ हमारे कुछ द्वीप भी हैं जो लक्षद्वीप यहाँ पर हैं केरल के पश्चिमी तट पर, और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में भी हमारे पास स्थलीय आकृतियाँ हैं। और इन सभी स्थलीय भूभाग का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल को अगर हम मिला दें तो इसमें से इसके 2.4% भाग भारत के पास है। भारत विश्व के बड़े देशों में 7वें नंबर पर आता है। जो विश्व के 7 बड़े देश हैं वे इस प्रकार हैं। प्रथम स्थान पर रूस, द्वितीय स्थान पर कनाडा, तीसरा बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा बड़ा देश चीन, 5वां बड़ा देश ब्राज़ील, छठा बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया और 7वां बड़ा देश भारत है। अर्थात भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब इनके क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर के हिसाब से दिया हुआ है। अर्थात हम इसको अगर इस प्रकार से पढ़ें कि 170.9 लाख वर्ग किलोमीटर
तो आप बेहतर समझ पाएंगे। रूस का क्षेत्रफल 170.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। कनाडा का क्षेत्रफल 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अमेरिका का क्षेत्रफल 98.3 लाख वर्ग किलोमीटर। चीन का क्षेत्रफल 96.0 लाख वर्ग किलोमीटर। ब्राज़ील का क्षेत्रफल 85.1 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल 76.9 लाख वर्ग किलोमीटर और भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इस प्रकार से ये बड़े विश्व के 7 बड़े देश क्षेत्रफल के हिसाब से हमने आपको समझाए हैं। भारत की सीमाएं 2 प्रकार से हैं, एक ये जलीय सीमा और एक ये स्थलीय सीमा। यहाँ से शुरू होती है और ये बांग्लादेश से लगते हुए और इधर म्यांमार से और फिर चीन से लगते हुए नेपाल से और ये अफगानिस्तान पाकिस्तान से लगते हुए जो क्षेत्र है हमारा सीमा है, यह स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी बताई हमने आपको, 15,200 किलोमीटर। ठीक उसी प्रकार समुद्र तटीय जो सीमा है हमारी, यह भी ये पूरा क्षेत्र जो है और इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप जो है इनकी समुद्री सीमाएं और लक्षद्वीप, इन सभी की समुद्री सीमाओं को जोड़कर हमारी समुद्री सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। भारत की चौड़ाई ऊपर शीर्ष की ओर कश्मीर की ओर भी बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। और यहाँ देखिए 20 अक्षांशीय रेखा है, इसके ठीक ऊपर से लगभग 22 अक्षांशीय रेखा से और यह लगभग 24 अक्षांशीय रेखा के बीच में हमारे देश का विस्तार अधिक है और उसके बाद फिर वह त्रिकोणीय रूप में हिंद महासागर की ओर कम होता चला जाता है। यह एक विशेष आकृति भारत की है हिंद महासागर में, जिसके कारण भारत का एक विशेष स्थान है। आपने एक बात देखी होगी कि इसमें भारत का अक्षांशीय विस्तार भी लगभग 30 अंश के ही बराबर है और देशांतरीय विस्तार भी लगभग 30 डिग्री के बराबर ही है। यहाँ पर नीचे 8 डिग्री है तो ऊपर 37, लगभग 30 के बराबर। इधर 68.7 है और इधर 97.5, लगभग 30 के बराबर। लेकिन तब भी इसकी उत्तर जो दक्षिण लंबाई है वह अधिक है और पूर्व पश्चिम जो लंबाई है वह कम है। इसका कारण है देशांतरीय और अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी। अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी सभी में 111 किलोमीटर के लगभग है और दूसरे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवृत्त रेखा पर सबसे अधिक है। और जैसे जैसे वह देशांतर रेखाएं ध्रुव की ओर जाती रहती हैं, उन 2 रेखाओं के बीच की दूरी कम होती रहती है। इसलिए यहाँ कर्क रेखा से हम ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम हो जाती है और यहाँ हम विषुवृत्त रेखा की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जबकि अक्षांशीय रेखाओं की दूरी यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। हमारे देश में हमने आपको बताया कि यह याम्योत्तर रेखा है, लेकिन इस याम्योत्तर रेखा से बहुत दूरी पर अरुणाचल प्रदेश के प्रारंभ से और गुजरात के अंतिम बिंदु तक आने में सूर्य को लगभग 2 घंटे का समय लगता है, या यूँ कहिए कि यहाँ से यहाँ तक जो देशांतरों का अंतर है वह 2 घंटे का समय बिताता है। तब भी अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात में एक ही प्रकार का समय रखा गया है। भारत में सभी जगह समय को निश्चित करने के लिए यहाँ से मध्य से होकर जाने वाली रेखा को ही याम्योत्तर रेखा इसीलिए माना गया है। भारत और विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारत की इस स्थिति के कारण ही भारत यूरोप और पूर्वी एशिया तथा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के निकट है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी सीमा भारत की है।
यह है भारत की विश्व में स्थिति। यह विश्व का नक्शा है। एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति इस प्रकार से है। पश्चिमी एशिया और यूरोप तथा यहाँ नीचे अफ्रीका, ये देश है अफ्रीका के। ये देश यहाँ पर खाड़ी के देश हैं और खाड़ी के देशों के बाद यहाँ भूमध्य सागर, लाल सागर, ये लाल सागर से होती हुई यहाँ से सुएज नहर से और भूमध्य सागर में मिल जाते हैं। भूमध्य सागर का इधर का हिस्सा यूरोप से मिलता है। तो यूरोप और अफ्रीका, एशिया के पश्चिमी एशिया और पश्चिमी एशिया के साथ साथ पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के बाद यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया तक जो है सभी के साथ व्यापार करने में भारत की इस स्थिति का, जो हिंद महासागर में निकली हुई स्थिति है भारत की तिकोना, इस स्थिति का बहुत अधिक लाभ हमें मिलता है। पहले भारत का व्यापार विश्व के साथ स्थल मार्गों से था, क्योंकि पाकिस्तान भी पहले भारत का हिस्सा था। तो यहाँ पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से होते हुए और ईरान, इराक और तुर्कमेनिस्तान आदि इधर देशों में हम यहाँ थल मार्ग से जाते थे। कई दर्रों से यहाँ से हम लोग जो है इधर तिब्बत से मिलते थे, यहाँ दर्रों से यहाँ से हम तिब्बत से मिलते थे। तो इस प्रकार से हमारा व्यापार स्थल मार्ग से होता था। लेकिन अभी हमारा जो व्यापार है वह वायु मार्ग से, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं वायु मार्ग के लिए इस प्रकार की लाइन है और इस प्रकार डॉट डॉट करके जो लाइन है वह समुद्री मार्ग के लिए। तो समुद्री मार्गों से इस प्रकार से यहाँ से लाल सागर, भूमध्य सागर से होते यूरोप से सारे यूरोप से व्यापार होता है, अफ्रीका से व्यापार होता है और इधर अफ्रीका से व्यापार होता है तथा इधर पश्चिमी जो हमारी खाड़ी देश हैं और पश्चिमी एशिया है, इन देशों से होता है। और उसके बाद पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया तथा जापान आदि देशों से व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। हमारे पूर्व समय से ही हमारे देश का जो व्यापार होता था उसमें मसाले, मलमल के कपड़े और दूसरे सामानों का व्यापार विश्व के देशों को होता था। यह है भारत का राजनीतिक मानचित्र, जिसमें हमारे देश के अंदर सभी प्रदेशों को दिखाया गया है और साथ ही साथ हमारे पड़ोसी देशों को भी दर्शाया गया है। ये रेखा अंतर्राष्ट्रीय रेखा के रूप में दिखाई गई है। जो ये गाढ़ी रेखा के रूप में दिखाया गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा के रूप में दिखाया गया है। और जो ये डॉट डॉट करके रेखाएं दिखाई गई हैं, यह राज्यों के लिए दिखाई गई हैं। जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें पश्चिम से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और यहाँ म्यांमार और बांग्लादेश, ये हमारे देश के स्थल भाग से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं। और दो देश हमारे ऐसे हैं जो समुद्री जल के कारण थोड़ा सा अलग हैं, जैसे कि श्रीलंका और मालदीव। ये 9 पड़ोसी देश हैं। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में राज्यों की स्थिति है जम्मू और कश्मीर। यह पूरा राज्य जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था, परंतु 5 और 6 अगस्त को संसद के द्वारा इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जिसको 30 अक्टूबर 2019 से विधिवत लागू कर दिया गया। और यह 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर, जिसमें विधानसभा भी है, और दूसरा प्रदेश है लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार से हमारे देश में 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले से थे। इस प्रकार से 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 राज्य हैं हमारे देश में हैं। वो कौन कौन से हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। सभी राज्य और उनकी राजधानियों को आपको अपनी पुस्तक में लिखना चाहिए। सभी केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी को भी अपनी पुस्तक में लिखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु और केरल, गोवा और इसके साथ साथ पांडिचेरी और दमन द्वीप, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हमारे देश के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो जल संधि और खाड़ी है, इसे पाक जल संधि कहते हैं और मन्नार की खाड़ी कहते हैं।
इस प्रकार से भारत के आकार, स्थिति और उसके बारे में हमने आपको बताया। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।